Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss Kingdom Monera from first year botany. This is chapter number 6, and today we are going to deliver lecture number 1 because this chapter is a long chapter including so many aspects of monerons or bacteria. So in this chapter, firstly we will discuss the discovery of bacteria and general characters, structure and forms and shapes. So firstly, what is discovery? मोनेरॉन्स ग्रीक वर्ड है मोनेर्स, जिसका मीनिंग है सिंगल या सोलेटरी. वो इंक्लूड है इस किंगडम में और इसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट ने, एंथोनी वॉन लेवेनहुक, और वही बंदा है जिसने माइक्रोस्कोप को ईजाद किया 1676 में. और इसने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो है इसकी खुद की डिज़ाइन करदा थी, इसलिए इसको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं. उसने वो ऑब्जर्वेशन एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में देखा कि माइक्रोस्कोप में उसे उसमें कुछ मूवमेंट नज़र आई, और उसने फिर इस ऑब्जर्वेशन को जो है पब्लिश करवाया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, और उसका नाम दिया उसको एनिमलिक्यूल्स का. सो उसके बाद क्रिश्चियन जो है गॉडफ्रेड ने इंट्रोड्यूस किया वर्ड बैक्टीरियम इन 1828. देन फ्रेडन कॉन ने कहा कि आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और उसने 1876 में स्टडी किया प्रॉपरली बैक्टीरिया को. और कॉन वाज द फर्स्ट हु क्लासिफाइड द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी. जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि मोनेरॉन्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं. मोनेरॉन्स, या जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, या मोस्टली हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसमें लेते हैं, और दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और यू कैन से दे आर प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट. दे आर प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, वाटर, और यू कैन ऑब्जर्व दैम इन हॉट स्प्रिंग, जिसे गर्म पानी के चश्मे हम कहते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएंगे. राइस जो है उसकी फसल में आपको ये मिल जाएंगे. ओशंस के फ्लोर पे चले जाएं आप, डेजर्ट्स में चले जाएं, बिकॉज ये विद स्टैंड कर सकते हैं अच्छी खासी रेंज ऑफ टेम्परेचर को. इसमें थर्मोफिलिक हैं, थर्मोलेबाइल हैं, मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया हैं. इसके साथ साथ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे पास inside the body of the plants and inside the body of the animals. Monerons, also known as prokaryote, as you know that we have two types of cells, prokaryotes and eukaryotes, means those cells which do not have proper nuclear membrane known as prokaryote, and those cells which contain proper nuclear membrane known as eukaryote. So इसके साथ साथ जो मोनेरॉन्स हैं उनमें और जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, ये मौजूद नहीं है. बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन में भी इनमें बहुत वाइड वैरायटी है कि ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, यानी अपनी खुराक खुद प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी डिपेंड करते हैं ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म पर, जिसमें पैरासाइट हैं, सिम्बियॉन्ट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं. और साथ साथ हम बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन की, उसमें भी बहुत वैरायटी है कि ये बहुत ही वेरी करते हैं. इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं या बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट एरोब्स भी कहते हैं, एनारोब्स भी कहते हैं. इसके साथ इसको फैकल्टेटिव भी कहते हैं. तो रेस्पिरेशन भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स इसमें किस तरह से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं हैं, तो इसमें डिफ्यूजन होती है, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं. मूवमेंट के लिए फ्लैजिला है, लेकिन सब बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, तो उनमें डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती है. बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, तो मोस्टली एसेजुअल होती है. सेजुअल रिप्रोडक्शन चंद एक में मिलती है आपको, और एसेजुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फ्यूजन के जरिए होती है, और साथ साथ इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, जिससे हम कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे.
अब आते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की तरफ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं और आपको मालूम है कि बैक्टीरिया का साइज़ बहुत छोटा है। कुछ बुक्स में आपको 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन साइज़ इसका जो है डायमीटर मिल जाएगा। उसकी लेंथ जो है वो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आपके इसका सेल है। सेल में जैसे कि आपको मालूम है कि सेल वॉल है, इसके सेल का मेन जो है बाउंड्री, और इसकी जो सेल वॉल है ये फंजाई की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी हुई है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, यानी उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ ग्लूकोज मौजूद है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल वॉल से बाहर एक और चीज़ नजर आ रही है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है और इस कैप्सूल से इस बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंसी या जहरीलापन या इसकी समझ लें कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पर अपने आप को ओवरकम करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें यहाँ देखिए कि इसमें फ्लैजिला है। फ्लैजिलम या फ्लैजिला ये हमारे पास एक लोकोमोटरी ऑर्गेनेल है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो है फ्लैजिलीन। साथ साथ यहाँ देखिए कि यहाँ हॉलो ट्यूब्स हैं, ये डिफरेंट हैं देन द फ्लैजिला, ये स्मॉल इन साइज हैं और ये हेल्प करती हैं इस बैक्टीरिया को ड्यूरिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है उसमें ये हेल्प करती है, यानी ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाती हैं। साथ साथ यहाँ देखिए कि इसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यानी ये जो आउटसाइड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके बाद सेल वॉल है और फिर देन सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन इसकी जिस तरह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होगी। अब और देखिए कि इसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद हैं, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। साथ साथ यहाँ देखें आप कि एक रीजन के अंदर ये आपको डीएनए या क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र आ रहा है, जो कि किसी न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियाइड रीजन है जिसमें कि क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है, जो कि हेरिडिटी मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होगा आगे न्यू जनरेशन में। और साथ ही साथ यहाँ देखिए कि एक और ऑर्गेनेल नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। ये फोल्डिंग है, इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, और ये भी हेल्प करेगी आगे सेल को मुख्तलिफ फंक्शंस में। अब इनके सारे फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको ये आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है। So bacteria display a wide variety of shapes and size called morphologies. Bacterial cell is about 1/10 the size of the eukaryotic cell. It means it's smaller than the eukaryotic cell. और typically हमारे पास 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं तो आउटसाइड द सेल वॉल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वी हैव कैप्सूल, वी हैव फ्लैजिला एंड वी हैव पिली। जबकि सेल वॉल के बाद जो सेल वॉल के अंदर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड है, मीजोसोम है, राइबोसोम्स हैं एंड साइटोप्लाज्म। डेफिनेटली साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सब चीज़ें मौजूद हैं। कैप्सूल क्या है? द कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल, कैप्सूल इज 0.2 माइक्रोमीटर थिक विस्कस लेयर आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 98% वाटर एंड 2% polysaccharide और glycoproteins और मे बी बोथ आर प्रेजेंट। और फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प इन अटैचमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ द सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड ड्राइंग, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें इसको ये विदस्टैंड करने के लिए मदद देता है। और साथ ही साथ अब यहाँ देखिए कि कैप्सूल रेजिस्ट करता है फैगोसाइटोसिस को, यानी जो इस ईटिंग या किलिंग का अमल है जो WBCs हमारे पास नेचुरल किलर सेल करते हैं, उससे ये सेल या यानी बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो जाता है। इस वजह से इससे ये पैथोजेनिसिटी यानी उसकी वायरुलेंसी बैक्टीरियल सेल की इंक्रीज करता है। सो कैप्सूल हर बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होगा, कुछ कैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ विदाउट कैप्सूल होते हैं। देन आते हैं सेकंड स्ट्रक्चर।
अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट इज डिफरेंट देन द फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट and its size is 15 to 20 nanometer. Its hair-like helical structure emerged from the cell wall. Flagella is not straight but it's helical in structure or it's composed of protein flagellin. Protein है, इसका नाम है flagellin. Flagella में 3 parts हैं, basal body, hook and filament. And function इसका, as you know that flagella help in mobility, motility और locomotion of bacteria. अच्छा, फ्लैजिला की भी अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है. इंशाल्लाह वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक और स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द सेल वॉल है, वो है पिली और फिम्ब्री. पिली इज इंटायरली डिफरेंट देन द फ्लैजिला बिकॉज पिली इज हॉलो, फिलामेंटस एंड नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर. और देयर आर न्यूमरस and shorter than flagella, and this is the main characteristic feature of gram-negative bacteria. Pili is composed of protein known as पिलीन. ये एक प्रोटीन है, इससे ये बनी है. इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, यानी जब बैक्टीरिया पैथोजिन के तौर पे यानी ह्यूमन में जाता है या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट पर अटैच करता है या अटैच होता है, तो ये पिली हेल्प करती है. साथ ही साथ जब हमारे पास एक कंजुगेशन, एक टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, उसमें ये पिल्ली जो है ये दो बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए हॉलो ब्रिज या पिल्ली जो है वो एक कनेक्शन का काम देती है. इसलिए पिल्ली इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंजुगेशन ड्यूरिंग विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर बिटवीन टू बैक्टीरिया. अब बात करते हैं हम सेल वॉल की और वो चीज़ें जो सेल के अंदर मौजूद होंगी. सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल एज यू नो दैट प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज इन फंजाई सेल, बट देयर इज entirely difference between the cell wall of bacteria and the cell wall of fungi and plants, because bacterial cell wall is composed of peptidoglycans or also known as murein. It's different than other cell wall of fungi or plant. So अब इसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसको 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग टेक्निक विच इज़ गिवन बाय द हैंस क्रिस्टियन हु डिवाइस दिस टेक्निक इन 1882. तो हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि वो बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस, लिपिड एंड ट्यूटिक एसिड है वो स्टेन हो जाते हैं, यानी जब उनको हम क्रिस्टल वायलेट या उसको स्टेन करते हैं तो वो पर्पलिश अपीयरेंस में आ जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो कलरलेस रहते हैं बिकॉज उनकी जो सेल वॉल है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन तो मौजूद है, साथ ही साथ उसमें टिकोइक एसिड की जगह पे लिपोपॉलीसैकेराइड मौजूद है, इसलिए वो स्टेन नहीं होते. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक टेक्निक है जो कि सर हैंस क्रिस्टियन ने दी ताकि हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकें. फिर हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन. एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. So cell membrane is the inner layer that lies inside the cell wall which includes the cytoplasm. इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. It is 80 nanometer thick and composed of phospholipid and protein. Function, as you know that it is selectively permeable and it allows few substances like sugar and amino acids to pass through it. अब बात करते हैं एक और ऑर्गेनेल या एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड. एज यू नो दैट द बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियाइड बिकॉज इट लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल या मोनेरॉन्स में रखते हैं. बैक्टीरिया सेल का जो डीएनए है वो नेकेड है बिकॉज इसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं है. हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को कॉइलिंग करने के लिए, सुपर कॉइल करने के लिए मदद देते हैं, यहाँ पे वो मौजूद नहीं है. साथ ही साथ न्यूक्लियर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग
DNA and extra smaller chromosomal DNA known as plasmid is present. Plasmid is only present in the bacterial cell और ये genetic recombination में help करता है और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता। फंक्शन क्या है न्यूक्लियाइड का? एज यू नो दैट, जैसे कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियाइड भी जेनेटिक मटेरियल रखता है और क्रोमोसोमल मटेरियल रखता है, इसलिए वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचता है और साथ साथ तमाम एक्टिविटीज़ जो भी सेल के अंदर होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो न्यूक्लियाइड रीजन कंट्रोल करता है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज कलरलेस विस्कस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इसमें तमाम ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं जो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन्स प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल एंड न्यूक्लिक एसिड एंड ग्लाइकोजन एंड ऑब्वियसली वाटर और हेल्प करेगा ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया सेल में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है या उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। लिटरली ऑल द सेलुलर कंटेंट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज वो ना सिर्फ यूकैरियोट बल्कि प्रोकैरियोट सेल में भी मौजूद होते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि बैक्टीरिया राइबोसोम इज 70S यूनिट है, इसकी सेडिमेंटेशन यूनिट टाइप के हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये 80S टाइप के मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स आर राउंडेड ग्रैन्यूल्स फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। और राइबोसोम्स जो हैं वो जैसे पहले मैंने बताया आपको कि बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट सेल में मौजूद होंगे। राइबोसोम्स केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड पर्टिकुलरली RNA एंड प्रोटीन। फंक्शन क्या है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। बात करते हैं मीजोजोम की। मीजोजोम आपको दिखाई थी मैंने जब हमने सेल की स्ट्रक्चर स्टार्ट की बैक्टीरिया की। मीजोजोम क्या है? इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इट्स स्फेरिकल और राउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर present in gram positive bacteria. फंक्शन क्या है मीजोसोम का? इट इज साइट फॉर रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया as well as it help during the asexual reproduction which is known as binary fission. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर्म्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब बात करते हैं फॉर्म्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर यूजुअली ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जैसे कि आप देखते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया है, सिंगुलर है कोकस जो कि ग्रीक वर्ड है। कोकस मीन्स ग्रेन और सीड। इट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड इट मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। सेकेंड है हमारे पास बेसिलाई जिसको हम बेसिलस कहते हैं और ये लैटिन वर्ड है बेक्यूलस जिसका मीनिंग है स्टिक लाइक। इसमें से दे आर ब्रॉड शेप बैक्टीरिया। थर्ड हमारे पास है स्पाइरला जिसे हम स्पाइरल या ट्विस्टेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये टाइटली क्वाइल्ड होते हैं, जिसको होंगे तो उसको हम स्पाइरोचीट्स कहेंगे। वाइब्रू कॉमा लाइक यानी ये कर्व रॉड लाइक होते हैं या कॉमा लाइक शेप होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉक्साई है। कॉक्साई में अगर सिंपल एक सिंगल कॉकस मौजूद है तो वो कोकस या मोनोकोकस या कॉक्साई कहेंगे। अब अगर ये 2 हिस्सों में यानी ये एक प्लेन में 2 हिस्सों में डिवाइड होता है या 2 हमारे पास डिप्लोकोकस कहलाते हैं, ये 2 मौजूद हैं। और साथ साथ जब ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये देखिए एक चेन है, बहुत सारे कॉक्साई जुड़े हुए हैं, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इसकी एक और शेप में हमारे पास जब ये 4 जो है कॉक्साई जुड़े हुए हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसको हम टेट्रेड फॉर्मेशन या टेट्रोकोकस कहते हैं। देन हमारे पास एक और शेप है इसकी जिसको हम सार्सिना कहते हैं। इसमें ये देखिए 8 कॉक्साई साथ जुड़े हुए हैं। ये जिस भी साइड से आप देखेंगे आपको सेम शक्ल नजर आएगी। इसको हम क्यूबॉइड या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं और ये हमारे पास है सार्सिना। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्लस्टर है या बंच है, ये बहुत सारे कॉक्साई इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इससे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। ये कॉक्साई की सब फॉर्म्स एंड शेप्स हैं। जबकि बेसिलाई में हमारे पास है कि अगर सिंगल है वो बेसिलाई तो हम उसको बेसिलाई ही कहेंगे सिंगल, लेकिन जब वो 2 बेसिलाई इकट्ठे जुड़े होते हैं साथ तो उसको हम डिप्लो बेसिलाई कहते हैं।
और अगर वो इस चेन की फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ठीक, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे इस तरह से हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये वाइब्रोकोमा शेप है, ये आगे शेप देख सकते हैं आप, ये स्पाइरल शेप है, ये स्लाइटली जो है कॉर्कस्क्रूट लाइक शेप है, और ये देखिए ये ज़्यादा जो है हेलिकल शेप है या स्पाइरल शेप है, इसको हम स्पायरोचीट्स कहते हैं। अब इन शेप्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आते हैं कॉक्साई, जिसको हम कोकस या कॉक्साई कहते हैं। ये राउंडेड होंगे समटाइम्स और स्लाइटली फ्लैटेंड होंगे व्हेन दे आर एडजेसेंट टू वन एंड द अदर, समटाइम्स दे पोजेस फ्लैजिला। अब इसमें सबसे पहले आता है मोनोकोकस। ये देखिए कि एक सिंगल कॉक्साई है, इसे मोनोकोकस कहेंगे, यानी बैक्टीरिया एग्जिस्ट सिंगली। अब जब ये दो हिस्सों में या दो बैक्टीरिया इकट्ठे हैं, यहाँ देखिए आपके ये डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया कहलाएंगे। चार जब ये इकट्ठे जुड़े होंगे तो 4 फॉर्मेशन होगी, इसको हम टेट्रेट कहते हैं। ये हमारे पास टेट्रेट स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ जब ये क्यूब की शक्ल में होगा या 8 जो है प्लेन में, ये देखें डिवीजन हो रही है, तो ये सार्सिनी कहलाएगा। और अब यहाँ देखिए कि ये इसमें एक और चीज़ है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये देखिए ये पूरी एक चेन बनी हुई है, इसमें बिल्कुल सर्कुलर वो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस शक्ल कहते हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं स्टेफिलोकोकस में, यानी ये आपके पास बंच है, क्लस्टर है, जिसमें बहुत सारे कॉक्साई इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इसको हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं। सो कॉक्साई में बी ओवल, elongated और flattened on one side। दूसरी शेप हमारे पास है बेसिलाई, या इसको हम बेसिलस कहते हैं सिंगली, और ये रॉड शेप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है रॉड शेप या स्टिक शेप के। दे आर फ्लैजिलेटेड और मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड। अब अरेंजमेंट के हिसाब से बेसिलाई अगर सिंगल है, जिस तरह से ये सिंगल बेसिलाई है। अगर ये दो बेसिलाई इकट्ठे जुड़े होंगे पेयर में तो इसको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलाई, और अगर ये चेन की फॉर्म में होंगे सिंगल, देखिए ये कहीं और से जुड़े हुए एक चेन बन रही है, तो इसको हम कहेंगे हम स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अब आते हैं हम स्पाइरला की तरफ, यानी सिंगल जो है वो स्पाइरलम की तरह से कहेंगे। ये कर्व्ड होंगे बैक्टीरिया विच कैन रेंज फ्रॉम जेंटली कर्व शेप्ड और कॉर्क लाइक स्पाइरल। ये देखिए ये स्पाइरलम है। ठीक है, जबकि ये जब बहुत ज़्यादा यानी ये स्पाइरल जो है मौजूद होंगे या इसको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो इसको हम कहेंगे स्पायरोचीट्स। मैनी स्पाइरला आर रिजिड एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ स्पाइरला नोन एज स्पायरोचीट्स और लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल। और नंबर 4 पे हमारे पास आती है वाइब्रोकोमा शेप, बिकॉज दे आर कॉमा शेप बैक्टीरिया विद लेस देन 1 कंप्लीट टर्न और ट्विस्ट। इसमें जैसे आपका कॉमा होता है, इस तरह की कॉमा की शेप का है, इसमें एक ही टर्न होगा, ज़्यादा टर्न नहीं होंगे। जैसे कि वाइब्रो कॉलरा हमारे पास बैक्टीरिया है, ये कॉलरा करता है, हैज़ा करता है ह्यूमन बींग्स में, तो इसलिए ये वाइब्रो कॉलरा है। अच्छा, इन शेप्स के अलावा और भी बहुत सारी शेप्स आपको नज़र आती होंगी, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है कोकोबैसिलाई, यानी इस तरह के बैक्टीरिया जिसमें सर्कुलर बैक्टीरिया भी लग रहा है और प्लस में ये रॉड शेप भी लग रहा है। सो हम कहते हैं दे आर सो शॉर्ट एंड स्टम्पी दैट दे आर अपीयर ओवॉइड, दे लुक लाइक कोकस एंड बैसिलस। ये देखिए आपके दोनों की शक्ल नज़र आ रही है, शेप नज़र आ रही है, इसको हम कोकोबैसिलाई भी कहते हैं। एक और चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। पिलियो मीन्स मैनी फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए आपके द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक शेप। यहाँ देखिए आप, कुछ आपको रॉड शेप लंबे नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं। किस तरह से नज़र आ रहे हैं कि दे कैन चेंज देयर शेप इन प्योर कल्चर, दे कैन बी ऑब्जर्व टू डिफरेंट शेप्स। ये यानी इनकी सबकी डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, कोई प्रॉपर जो है एक शेप नहीं है, यानी ना कोकस शेप में है, ना बेसिलाई शेप में है, ना स्पाइरल शेप में है, तो इसको हम कहते हैं पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और बहुत सारी शेप्स आपने देखी होंगी कि किसी में फ्लैजिला है, किसी में फ्लैजिला नहीं है, तो ये इसकी सब फॉर्म्स एंड शेप्स हैं बैक्टीरिया की। Thank you so much, dear students. Next we will continue with the nutrition, respiration, reproduction.